साहब जरा ओटीपी बताइए। अरे ये लीजिए अंकल जी, आप खुद ही देख लीजिए। फाइव डबल सिक्स नाइन। साहब जी ये लड़की आपकी वाइफ है क्या? फोटो तो बहुत अच्छी है। अरे नहीं नहीं अंकल, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये तो मेरी चलती फिरती गर्लफ्रेंड है। और आपको पता है, ऐसी गर्लफ्रेंड मेरे पास 6-7 हैं। और मैं तो सिर्फ इन गर्लफ्रेंडों को इसलिए रखता हूँ अपने पास ताकि इनसे थोड़ा खर्चा निकाल पाऊँ। ये चलती फिरती गर्लफ्रेंड है तो आपने इसका फोटो मोबाइल पे क्यों लगा रखा है? वो क्या है ना, मैं अभी इसी लड़की से मिल के आ रहा हूँ, तो जिस दिन मैं जिस गर्लफ्रेंड से मिलता हूँ ना, उसी की फोटो अपने वॉलपेपर में लगा देता हूँ ताकि उनको लगे कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बेचारी। अरे वाह सर, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वैसे अंकल एक बात बताओ, आप इस लड़की के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो दरअसल ये है कि तुम्हारे फोन में इस लड़की की फोटो देखकर कुछ याद आया कि परसों इसके 5,000 रुपए गिर गए थे। मैंने उठाए थे और आवाज भी दी, लेकिन ये लड़की दूसरी गाड़ी पकड़ के चली गई। मैं आवाज देता रहा लेकिन लौटी नहीं। तो याद आया इस लड़की को देखकर कि 5,000 जो गिरे हुए पैसे हैं वो मेरे पास हैं। अब उस लड़की तक कैसे पहुंचाऊं, मैं बस यही सोच रहा था। हो अच्छा, तो अंकल जी आप एक काम करो ना, आप वो 5,000 रुपए मुझे दे दो। ये मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मैं उसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये पैसे तो मैं उसी को दूंगा। एक काम कीजिए, आप उसे फोन करके बुला लीजिए, मैं उसको उसके पैसे दे दूंगा। अरे अंकल अब वो नहीं आएगी, अभी तो उसको घर छोड़ के ही आ रहा हूँ मैं। अब वो दोबारा नहीं निकल पाएगी ना घर से, बात ही है। एक काम करो ना, मेरे को ही दे दो। अरे आप ट्राई तो कीजिए, पैसों की बात वो सुनेगी कि उसके पैसे मिल गए हैं तो बिल्कुल आएगी वो। एक बार फोन तो कीजिए। हाँ अंकल, ये बात सही है, मैं एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। हेलो ज्योति, अरे तुम्हारे 5,000 रुपये खो गए थे क्या परसों? हाँ वो ना तुम्हारे 5,000 रुपये मिल गए हैं। वो मेरे को एक अंकल मिले हैं, बड़े ही भले अंकल हैं। वो 5,000 रुपये लौटाने की कह रहे हैं। वो क्या है ना, उन्होंने फ़ोन में देख लिया था तुम्हारा फोटो, तो वो कह रहे हैं कि यही लड़की है जिसके 5,000 रुपये गिर गए थे। हाँ तो एक काम करो, एसएस सोसाइटी के सामने आ जाओ, मैं वहीं पे वेट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके अंकल, आप तो सच कह रहे थे, सच में उसके 5,000 रुपये खो गए हैं। अब वो आ ही रही है। देखा, मैंने कहा था ना वो आ जाएगी, आने दीजिए उसे। एक काम करते हैं अंकल, जब तक वो आ रही है, जब तक बाहर चल के चाय पीते हैं। वैसे भी यहाँ पे गर्मी हो रही है बहुत। आओ। ठीक है, चलो आओ। अबे यार कहाँ रह गई ये ज्योति, इतना टाइम लगा दिया इसने। 5,000 रुपये आएंगे। हाँ धर्मेंद्र, कहाँ है वो बंदा जो पैसे देने वाला था? वो मैं हूँ जो तुम्हें 5,000 रुपए देने वाला था। पापा आप? हाँ मैं। ये ले, सारी दुनिया में तुझे मेरी ही बेटी मिली थी जाल में फंसाने के लिए, है? पापा आप गलत समझ रहे हैं। धर्मेंद्र बहुत अच्छा लड़का है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। इनफैक्ट मैंने तो ये सोच भी लिया है कि हम दोनों शादी भी करेंगे। और आप ये सब इसको क्यों बोल रहे हो? अच्छा, तूने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया? तू इतनी समझदार हो चुकी है? तो चल ठीक है, देख ले इस लड़के की असलियत क्या है। मैं तुझे दिखाता हूँ, सुनाता हूँ और समझाता हूँ। देख, खुद सुन। अरे नहीं नहीं अंकल, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये तो मेरी चलती फिरती गर्लफ्रेंड है। और आपको पता है, ऐसी गर्लफ्रेंड मेरे पास 6-7 हैं। और मैं तो सिर्फ इन गर्लफ्रेंडों को इसलिए रखता हूँ अपने पास ताकि इनसे थोड़ा खर्चा निकाल पाऊँ। मेरी बेटी का फोटो इस लफंगे के मोबाइल में कैसे? ये चक्कर क्या है? इस लफंगे की सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी बेटी को सुना सकूं और इससे दूर कर सकूं। धर्मेंद्र क्या है ये सब? क्या है ये सब धर्मेंद्र? मुझे तो लगता था तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम मुझे इतने दिनों से धोखा दे रहे थे। मुझे तो लगता था तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पर तुम लड़के ना होते ही ऐसे हो। वो तो अच्छा हुआ कि पापा ने मुझे सच्चाई बता दी तुम्हारी सारी। और अगर पापा ने रिकॉर्डिंग ना सुनाई होती तो मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं तो पापा की बातों पे विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में अंधी जो हो गई थी। ज्योति मेरी बात का यकीन कर, मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं करता। चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। इस रिकॉर्डिंग में ना मैंने सब सुन लिया है। ज्योति मेरी बात का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं ना तुम्हारे लिए हर एक लड़की को छोड़ दूंगा, मैं सबको छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना चुप हो जाओ।
वो तो शुक्र है मैंने सारी रिकॉर्डिंग सुन ली और सारी सच्चाई सामने आ गई, वरना मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। पापा आप जिससे बोलेंगे शादी करने के लिए मैं उससे शादी करूंगी और आपकी बात हमेशा मानूंगी। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो। सुन में कमीने, आज के बाद अगर तू मेरी बेटी के आसपास भी फटका तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? भूल जा मेरी लड़की को, नसीहत नहीं ये चेतावनी समझ। और एक सलाह दे रहा हूँ, ये जो तू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता फिरता है ना, ये घिनौना काम गंदा काम छोड़ दे, वरना जिंदगी में एक दिन बहुत पछताएगा, समझा? चल भाग यहाँ से। ना बेटी ज्योति, ज्योति मेरी बात तो सुनो ज्योति।